अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अशफाक साहब। साहब आज कुछ सख्त सवाल का मूड तो आज नहीं है। आज आज जजमेंट आ गई है खान साहब के साइफर केस की। अच्छा, उसको फैसला कहते हैं। मैं तो समझ रहा था कोई नावल लिखा है, कोई कहानी लिखी है, कोई तोता मैना की कहानी है, कोई हीर रांझा लिखा है। मैंने सारा पढ़ा है और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। ये वही तोता मैना की कहानी है जो 2018 में नवाज शरीफ से मुतल्लिक एक जज ने लिखी थी। वो उसको देखिए मैं अगर तो आप कह रहे हैं कि वो भी तोता मैना की कहानी थी तो फिर तो आप मान रहे हैं कि ये भी आप मान रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं ज़रा फ़र्क बताता चलूँ। नवाज शरीफ की जजमेंट को इससे कंपेयर इसलिए नहीं करना आपने कि नवाज शरीफ आज तक सबूत नहीं दे सका। ये आप कह रहे हैं ना। ओहो, मैं नहीं कह रहा, मैं अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी ओहो मैं अभी भी आज भी चैलेंज कर रहा हूँ। उन्होंने तो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब प्रॉपर्टी की जायदाद का तखमीना नहीं लगाया। वो तखमीना तो क्या तोशाखाना में लग गया। तोशाखाना में का बताएं जरा। देखिए जजमेंट को पढ़ के मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जज साहब ज़हनी तौर पर तय करके बैठे हुए थे कि फेयर ट्रायल देना है। और क्या लिख रहे हैं फेयर ट्रायल देते हुए कि जनाब वो गुस्से में फाइलें फेंक दी, वकीलों ने ट्रायल चलाने का। अदालत के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। मुझे अशफाक साहब, अगर कोई तावन नहीं कर रहा तो राइट ऑफ फेयर ट्रायल तो तब भी मिलना है। कोई दहशतगर्द हो, कोई मुल्क दुश्मन हो, कोई कातिल हो। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। उन्होंने कहा है कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुल्ज़म के लिए नहीं होता। ये मैं से हैरान हूँ, पता नहीं कौन सा प्रिंसिपल उठा के ले आया और चालाकी क्या दिखाई है। कि ये दिखाई है उनका ये कहना है कि उनकी भैंस ले गए, उनके घर की भैंस ले गए जो चालाकी जज ने चालाकी देख रही है। जज ने चालाकी किस बात की देख रही है? उसने इंसाफ फराहम करना है। उससे मुश्किल से अदालत के साथ ताउन नहीं किया, इन्होंने सबूत नहीं दिया और मुसलसल अदालत के साथ देखे। पहली तो बात, 3 चीज़ें आपके सामने रख दो। पहली तो बात है साइफर जो है ना वो कागज़ का टुकड़ा नहीं है। साइफर को डी कोड करके उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बने। क्या किधर पे नहीं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग तो 10 बने। अगर तो 10 मुख्तलिफ जगह पर गए, या तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गुम हो गया, दोबारा था नहीं, फिर तो समझ आती है बात। और अगर कोई साइफर आगे पीछे हो जाए, इस तरह का डॉक्यूमेंट मिनट ऑफ मीटिंग आगे पीछे हो जाए, तो वो तरीकाकार रूल्स में फराहम किया गया है। और कसूरवार इसका जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, इमरान खान नहीं है। इमरान खान के बारे में ऑफिस में बैठता कौन था? वो फिर वही बात आ गई। अगर आज यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस के अंदर एक फाइल गुम हो जाए तो आप कहेंगे जनाब चीफ जस्टिस जिम्मेदार है। लेकिन आप ऐसा ही करते रहे। नहीं चीफ जस्टिस मैं बताता हूँ, एक मिनट, अब इधर ही रुक जाए। सानिया माल्टन हुआ, आपने कहा जी नवाज शरीफ जिम्मेदार, शहबाज शरीफ जिम्मेदार। क्या उन्होंने बंदूकें चलाई? एक मिनट ठहर जाए, क्या उन्होंने बंदूकें चलाई? कोई केस भी होता है आप सीधा इदारे के सरबराह पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पर भी खान साहब के हवाले से ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यही बता रहा हूँ कि माजी में अगर अजहर सिद्दीक कहता रहा है कि किसी केस में सजा होगी, किसी नवाज शरीफ को होगी, नहीं तो बुनियाद आपका क्लेम की बात मैं उसी बात को सामने रख के देखना अशफाक साहब। देखिए आपको ना आसमान टूट जाए, इंसाफ आपको देना है। और इंसाफ सिर्फ दिखता हुआ नहीं, होता हुआ नजर आना चाहिए। और यहाँ इंसाफ क्या दिया? यानी मैं वो पढ़ रहा था उस फैसले में। अभी ये बताइएगा, ये स्ट्रेटजी अजहर सिद्दीक की है चले कि जिस तरह आप लेकर चल रहे हैं, जिस तरह आप डे टू डे ट्रायल चल रहे हैं, आपका ट्रायल 2 दफ़ा शफाफ ट्रायल ना होने की वजह से सेट असाइड हुआ, आप फिर उसी डगर पे चलते रहे। और आपने आइन और कानून आर्टिकल 4, 5 और 10 से तोड़ा है। और याद रखिएगा ये जो फैसला 77 सफ़ों का ना, ये 77 सेकंड में, कितने में? 77 सेकंड में ये उड़ जाना है। और ये 3-5 और एक और सुने, एक और बात सुने। साहब ने उसमें अपनी बेबसी का भी इजहार किया कि किस तरह से अदालत के साथ ये ट्रीट करते रहे, फाइलें फेंकते रहे। खान साहब वहां पर भी ऑर्डर चला। मैं एक बात याद रखूँ, जज को देना है इंसाफ फराहम करना है। और 2 याद रखिएगा, 2 प्रोफेशन जो है ना, है कि जितने तखीरी हरबे ये इस्तेमाल कर सकते थे ना वो इन्होंने किए हैं। कोई मुझे बताइएगा क्या कुछ साल कर दिए? इस केस में क्यों नहीं बिठाया आपने? बिठाते ना आप मॉनिटरिंग जज इस पे बिल्कुल बिठाना चाहिए था। और ना ये कोई बात नहीं है। वो ईमानदार आदमी था, मैं बता दूं, वो था ईमानदार आदमी। जो पहली मॉनिटरिंग की थी ना, वो उसका वजन वो ना ईमानदार आदमी था। क्योंकि वजह क्या है मुझे सिर्फ बताइएगा, ये इस पे मॉनिटरिंग जज होता तो इस तरह ट्रायल चलने देता जिस तरह ये ट्रायल चला है। वहाँ तो वो बिल्कुल शफाफियत थी। यानी 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड होना था, 6 महीने में वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड में 126 दिन पनामा की हियरिंग, 60 दिन JIT इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन,
फिर ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट में बाकायदा 6 महीने में कंक्लूड नहीं हुआ। और याद रखिएगा एवन फील्ड के अंदर तो आपने कंक्लूड कर लिया को 1.5 साल में, अल अजीजिया तो उसके बाद भी गया था। तो इस पे मॉनिटरिंग जज बैठना चाहिए था। अब इस पे वैसे मेरा मुतालबे में आप करें कि मॉनिटरिंग जज बिठाए ना इसके ऊपर भी, तमाम इमरान खान के केसों में मॉनिटरिंग जज मैं कह रहा हूँ क्या बिठाएं, बिल्कुल बिठाएं मॉनिटरिंग जज। और मॉनिटरिंग जज ये कुछ नहीं होने देगा। और मैं बता दूं आपको, फिर आपने यू टर्न ले लेना, नहीं कोई यू टर्न नहीं लेना। याद बता दें आपको, मैं यही तो बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ को जिस तरह प्लेटों में रखकर इंसाफ मिलता रहा है ना, जिस तरह ये निज़ाम ने बैठ कर ये तबाही की है इस निज़ाम की, जिस तरह इंसाफ को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है और रौंदा गया है। और जल्जले, आज भी ये ज़मीन जो है ना जल्जले और झटके ले रही है। क्यों? 2 सिफात याद रखिएगा, अल वकीलो और अल आदिलो। वकील जिसमें सरकारी जो वकील हुए हैं, कल ये सारे के सारे जिम्मेवार होंगे दुनिया और आखिरत में। अगली सुन लें, जज भी याद रखिएगा, जज ने इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ क्या फराहम किया उसने? सिफारिश पर बनाए गए केस मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाले हैं। कोई सिफारिश पे नहीं बने, पहले तो बताने चले। वो बने थे किस पे? पनामा पे। नवाज शरीफ इमरान खान ने कोई केस नहीं किया। मेरी बात सुने, और याद रखिएगा, मेरी बात मैं वापस जजमेंट पे आता हूँ। जजमेंट में मजमूई तौर पर खान साहब को सजा दी गई है 24 साल, और साथ उनको कहा गया है कि वो जो सज़ा होगी वो बामुशक्कत होगी। मुझे ये बताइएगा कि ये जेल मैनुअल क्या मैं तो हैरान होता हूँ कि 24 साल पता नहीं किस किस कॉन्टेक्स्ट में सज़ा दे दी है। या तो जज साहब ने वो कानून आता नहीं उनको, उन्होंने सही तरह से पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो पूछ लेते कि भाई, अगर मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ दफ़ात के तहत अगर आप मुख्तलिफ सज़ाएँ दें तो वो हमेशा इकट्ठी रन करती हैं। ये नहीं होता कि एक सज़ा ख़त्म हो, ये कानून है। मैं तो ये नहीं, एक आम फौजदारी वकील को बहुत सारे केसेस किए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जेल मैनुअल क्या कहता है, वो मुशक्कत क्या हो सकती है जेल में? देखिए, 2 बातें जेल में रख लीजिएगा। पहली तो बात जेल में रख लीजिएगा, जो सियासी कैदी होते हैं ना, सियासी कैदी मुशक्कतें नहीं बड़ा करते, याद रखिएगा। क्यों नहीं? सुन लेना मेरे से, कहीं नहीं वैसा ये लिखा। मैं फिर आपको बताता हूँ, पॉलिटिकली एक्सपोज लोग जितने भी होते हैं, और एक का वज़ीर आज़म साहब कराओ, यानी मैं आज़र सिद्दीक़ एक वकील हूँ, मैं मुशक्कती किस बात का? मैंने क्या ऐसा काम किया है? मैंने कोई कत्ल किया है? यानी वो जो कह रहे हैं क्या, बड़ा मैं यही लफ्ज़ बोलना चाह रहा था। अच्छा, मुल्क की सालमियत क्या तोड़ी है? ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ। मुल्क की सालमियत ये है कि एक वज़ीर आज़म को गिराना है तहरीक अदम एतमाद से, ये मुल्क की सालमियत है? मैंने पहले इसका फैसला करें कि मुल्क की सालमियत क्या तोड़ी है। क्या इमरान खान ने एटमी राज बेच दिए? क्या इमरान खान ने एटमी राज बेच दिए? वो क्या इमरान खान ने आपका पकड़ के घर से आपके घर के नक्शे दिया है जाके दुश्मनों को? मेरी बात सुने। आम तौर पर जब कैदी को कोई सजा होती है बामुशक्कत, क्या मुशक्कत करवाई जाती है? वो फिर मैं बता दूं, मैं मिसाल का, आप कातिल हैं, दहशतगर्द हैं आप, तो फिर आपके क्या आपको पत्थर तोड़ाते हैं, कोई और काम करवाते हैं आप? वो मुझे तो मैं एक बात कर रहा हूँ, अजहर सिद्दीक़ को सजा देते हैं ना, तो अजहर सिद्दीक़ एक वकील भी है, पढ़ा लिखा आदमी है। अजहर सिद्दीक़ को बाकायदा फैसिलिटी मिलनी है। आपको तारीख याद करो, नवाज शरीफ को बामुशक्कत सजा हुई थी। नवाज शरीफ को याद है, वो जाना मिला हुआ था मुशक्कती, वो पता नहीं क्या हलवा बना के देता, रेवड़ियाँ बना के देता था। इसलिए कि इनको ये सजा नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि इन पर जो मुशक्कत करवाने वाले जो रूल्स हैं जेल मैनुअल के तहत वो नहीं हो? ओहो, मैं आपको प्रेसिडेंट की बात बता रहा हूँ आपको, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी याद रखिएगा, ये जो है ना, इस तरह की सजाएं, ये सजाएं वो है जो रहनी नहीं है। वो ये और क्या है सियासी? देखिए, मुझे ये बताइएगा, मरियम सफदर एक बात कहती रही है कि बराबरी पे लेके आए, प्लेइंग फील्ड दे। 3 नाहलियाँ थी नवाज शरीफ की। कितनी नाहलियाँ थी? 1 सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, और 2 एक एवन फील्ड में और अल अजीजिया में, और करप्शन के केसेस के ऊपर। यहाँ क्या है जनाब, एक तोशा खाना वो कि जनाब आपने जो गिफ्ट है वो बेच दिए, एक तोशा खाना वो मैं वही हैरान हो रहता हूँ। वो तो बस गाड़ियाँ बेची है उन्होंने, वो उन पर कोई वो केस नहीं है, और वो आराम से बैठे हुए हैं। एक बात और याद रखिएगा, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, इलेक्शन के दिनों डे टू डे ट्रायल जिस तरह चलाए गए, और जो ये जो कानून का गला घोंटा गया, ये भी याद रखिएगा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो 2018 में सही था? मैं फिर बताना चाहूँ, 2018 में इलेक्शन के दिनों में नहीं हुआ ये सारा कुछ, इलेक्शन के दिनों में नहीं हुआ। आप क्यों ये भूल जाते हैं? 6 दिन पहले सजा सुनाई गई। मैं बार ये कई बार वीलॉग में कह चुका हूँ, राजा कमरोज इस्लाम को, हनीफ अब्बासी साहब को रात गई अदालत लगा के उनको सजा सुनाई गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया एवन फील्ड रेफरेंस में, इलेक्शन से पहले किया गया। देखें, बात को समझिएगा कि हालात क्या हैं। हालात बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि उस वक्त जो लोग थे, जो रजीमें थी,
जो भी थी एस्टैब्लिशमेंट का नाम ने, अब जो मर्जी, एक चीज बताएं, आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये आखिरी मानना, बात ये बताएं, सियासतदान आज भी होश के नाखून ले लें। एक मुझे बात बताएं, अब ये फैसला, रिटर्न फैसला ये कहा जा रहा था पता नहीं ये इलेक्शन के बाद आएगा, जज साहब ने तो फौरी जारी कर दिया, कोई फौरी जारी नहीं किया। अब इस इलेक्शन, अब इस फैसले, ये जब सजा सुनाते हैं ना उस वक्त फैसला देते हैं। अब इस फैसले को चैलेंज इन्होंने कर रहे हैं ज़ाब्ता हाई कोर्ट, जी बिल्कुल चल रहा है, और उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले कोई ओहो मेरी एक बात सुनिएगा, उस पर काम शुरू हो चुका है, 70 पेजेस का है। जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10 मिनट की अपील तैयार होनी है, कोई बड़े इशू नहीं है यहाँ पर, इसमें सस्पेंशन भी फाइल होनी है। अभी पार्टी बैठकर ये फैसला कर रही है कि तरीकाकार क्या है, उन्होंने कोई और एक आध और सुनाना ना फैसला, ज़रा इकट्ठा सुना। हाँ, वो इद्दत के लगे हुए हैं ना कि वो इद्दत में वो अंडे देने के लिए बच्चा रखा हुआ उन्होंने, उसमें भी कुछ वो ये भाई प्लानिंग तो यही है ना। आप बताएं, भाई वो भी केस बनता नहीं है, और मैं आप वक्त से पहले बता दूंगा, होगा क्या उसमें? उसमें कोशिश करेंगे यार फेस सेविंग के लिए ना, उसमें बरी कर देंगे, हालांकि ओहो फेस सेविंग के लिए बरी करेंगे और बताएंगे हम बड़ा इंसान। वैसे आज तक प्रेडिक्शन को ठीक नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं। मैं साबित कर, मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा था 15 जनवरी को खान साहब आएंगे, नहीं आए। आपने कहा था नवाज शरीफ नहीं आए, वो आगे। देखिए मैं फिर बताऊं, आपने कहा था नवाज शरीफ की नाअहली खत्म नहीं होगी, अजहर सिद्दीक से जब आप मेरिट पे पूछेंगे ना, दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखे, चले कुरान की कसम खा के बताएं सारा कुछ मेरिट पे हुआ है। कौन? आप अदालतों के सामने? ना मैं जो बात कह रहा हूँ कुरान की कसम खा के मेरिट पे हुआ है। कुरान पाक की कसम वो हो बताएं कि 2018 में ओहो मेरी बात सुनिएगा, बात बड़ी वाज़ेह है, बिल्कुल मैं कसम खाता हूँ कि मेरिट पे हुआ सारा कुछ, जो सजाएं हुई आज तक नहीं है सबूत उसके पास, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब मेरिट से हटके हुआ है। और मैं अब भी चैलेंज, अब रुकना नहीं, अब मुझे बात पूरी करनी दीजिएगा। मैंने कसम खा ली है ना कि वजह क्या है कि वो जदादे नहीं है, सबूत नहीं है, आज भी उनके पास नहीं है। आज भी वो जदादे जैसे खरीदी है, जिस तरह बनाई है, पैसा हर एक को पता है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये अब छोड़ देना, अब दिल पे बताएं। अब अरे छोड़े, आपने आप मजाक में डाल के बात को। अब ये अपील कल अगर दायर हो जाती है तो कितने दिनों में समाप्त? देखिए वजह ये है कि हमें सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद नहीं है, खासतौर पर चीफ जस्टिस के ऊपर। मैं बता दूं, अभी तक उन्होंने जितने काम किए हैं ना, यानी राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस, तो उन्होंने फिक्स करना है, जो भी है अब वजह अब उनके पास है ना, हम लेके भी जाते हैं, बेंच उन्होंने बनाना है, बेंच उन्होंने अपनी मर्जी का बनाना है, केस उन्होंने अपनी मर्जी के जज चाहते हैं, कोई मर्जी का नहीं जज चाहते, हाशा लिलाज, कसमन ले ले मेरे से आप ईमानदारी से। और मैं ये भी समझता हूँ कि जज को बड़ा सोचना चाहिए ईमानदारी से। क्या करेंगे फिर अगर आपको एतमाद भाई वो जज सिर्फ और सिर्फ अपने रब को हाजिर ना जान के ना, आमिर फारूक साहब को मैं कसम नहीं दे सकता, लेकिन एक बात कह दूं, वो रब को हाजिर नजर जान करके ईमानदारी से काम करे, मेरिट पे काम करे, और फिर रब की अदालत में सुरखरू हो जाए। बहुत जल्द दायर हो रही है और ये लग जाएगी फिर इसी इलेक्शन से पहले मिलने का चांस है। देखिए मैं बताऊँ आपको, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया, उनकी तोशा खाना की नाअहली जो है पराली वाली वो लगाई नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि ये इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान साहब की सज़ाएं सस्पेंड हो जाएगी। चले, थैंक यू वेरी मच।